दोस्तों, अब कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही, अब बात उस तूफान की है जो भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमी पर लाने वाली है। टेस्ट सीरीज के बाद अब असली टक्कर का वक्त आ गया है, क्योंकि टीम इंडिया ने T20 महायुद्ध के लिए अपने सारे हथियार धारदार कर लिए हैं। जैसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होगी, वैसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए BCCI ने अगला अध्याय शुरू कर दिया। और इस बार जो T20 स्क्वाड के लिए भारतीय टीम घोषित की गई है, वो न सिर्फ विरोधियों के लिए एक धमाका है, बल्कि अपने आप में एक चेतावनी भी है। बोर्ड की रातों की नींद उड़ाने वाली मीटिंग में जब कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इंग्लैंड को T20 सीरीज में धूल चटाने के लिए जिस 15 सदस्यों की टीम इंडिया को घोषित किया, उसमें हर खिलाड़ी बारूद की तरह सुलग रहा। रातों रात सबका ध्यान खींचने वाले इस स्क्वाड में वो ताकत है जो न सिर्फ इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तोड़ सकती है, बल्कि उनकी गेंदबाजी की लय को भी चकनाचूर कर सकती है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीम में रिंकू सिंह समेत 4 और खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई। और यही दिखाता है कि इस बार चयन का पैमाना केवल नाम नहीं, प्रदर्शन और जज्बा है। इस फैसले से यह साफ हो गया कि भारत अब भावनाओं से नहीं, सिर्फ फॉर्म और फिटनेस से टीम बना रहा है। और इन्हीं सख्त मानकों में तपकर सामने आए हैं 4 नए तूफानी खिलाड़ी। उनमें से एक नाम जिसने पूरे IPL में टहलका मचा दिया, वो है वैभव सूर्यवंशी। ये वही युवा है जिसने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर मैदान को रणभूमि बना दिया था, और अब उसे T20 में भारत की ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये तो बस शुरुआत है, 3 और नए चेहरे जिनमें दम, जोश और एक्सप्लोसिविटी है, वो भी इस नई टीम का हिस्सा है। ये युवा खिलाड़ी सिर्फ अनुभव लेने नहीं आए, ये फील्ड में धमाका करने आए हैं। वहीं दूसरी ओर पुराने रणबांकुरे जैसे ईशान किशन जैसे 2 और खिलाड़ियों की वापसी ने बता दिया कि अब वो और ज्यादा भूखे हैं, सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जगह फिर से छीनने के लिए। और जब पुरानी भूख नए खून से मिलती है, तब मैदान पर आग लगती है। ये T20 स्क्वाड कोई सामान्य टीम नहीं, एक फुल चार्ज लड़ाकू दस्ते की तरह है, जो जीतने नहीं, राज करने उतरेगा। इंग्लैंड इस बार अपनी ही जमीन पर डगमगाने वाला है, क्योंकि भारत का यह दस्ता सिर्फ मुकाबला नहीं खेलेगा, वो एक बयान देने वाला है कि T20 का असली बादशाह कौन है। दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम इंडिया और तीसरे नंबर की इंग्लैंड के बीच की ये सीरीज सिर्फ स्कोर कार्ड पर दर्ज नहीं होगी, बल्कि इतिहास के पन्नों में जंग की तरह लिखी जाएगी। मैदान तैयार है, योद्धा सज चुके हैं, और अब जब पहली गेंद फेंकी जाएगी, तब सिर्फ मैच नहीं, भारत का जुनून दहाड़ेगा। क्योंकि इस बार भारत खेलने नहीं, जीतने नहीं, बोलने नहीं, बल्कि चीखने आया है मैदान पर, अपने लहजे में, अपनी चाल में और अपने अंदाज में। तो दोस्तों, आज की इस फुल ऑन एनर्जी से भरी वीडियो में होने वाला है उस T20 महायुद्ध का धमाकेदार पर्दाफाश, जिसकी गूंज पहले ही इंग्लैंड की धरती पर सुनाई देने लगी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की एक जबरदस्त T20 सीरीज का बिगुल बज चुका है, और हम लेकर आए हैं आपके लिए इस महाक्लैश का पूरा रोड मैप, हर मैच की तारीख, हर मैदान का नाम और वो टाइमिंग जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने खड़े होंगे एक नई आग लेकर। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि जब 2 क्रिकेट महाशक्तियां आमने सामने होती हैं, तो सिर्फ वर्तमान नहीं, अतीत भी बोलता है। इसलिए हम आपको ले चलेंगे उन आंकड़ों की गलियों में जहां पता चलेगा कि अब तक इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच T20 फॉर्मेट में किसका पलड़ा भारी रहा, किसने कब इतिहास रचा, और कौन से मुकाबले बने क्रिकेट फैंस की धड़कनों का हिस्सा। लेकिन ठहरिए, क्योंकि इस वीडियो में राज पर राज खुलने वाला है। जानेंगे कि इस बार भारतीय T20 टीम की कमान किस युवा सितारे के हाथों में सौंपी गई है, और उप कप्तानी का जिम्मा कौन संभालने वाला है इस हाई वोल्टेज जंग में। इसके बाद होगी उस 15 सदस्यीय टीम इंडिया की भव्य घोषणा, जिसे BCCI ने फॉर्म, फिटनेस और फायर पावर के सबसे कड़े पैमानों पर चुनकर मैदान में उतारा। यकीन मानिए, जब आप इन नामों को सुनेंगे तो खुद कहेंगे, ये टीम नहीं, एक ज्वालामुखी है जो हर गेंद पर अंगारे बरसाए। इस स्क्वाड में हैं वो चेहरे जो पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने जा रहे हैं, और साथ ही लौटे हैं कुछ पुराने योद्धा जिनके इरादे अब और ज्यादा फौलादी हो चुके हैं। और जब टीम का स्क्वाड इतना घातक हो, तो जाहिर है कि संभावित प्लेइंग 11 की चर्चा भी जरूरी हो जाती है। वो प्लेइंग 11 जिसमें हर खिलाड़ी एक वॉरियर है और हर ओवर एक हथियार। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हम आपको जोड़ने वाले हैं उन तमाम एक्सक्लूसिव इनसाइड अपडेट्स से जो दिखाएंगे कि इस सीरीज के पीछे टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ ने कितनी गहरी प्लानिंग की है, और कैसे इस बार भारत ने सिर्फ जीतने नहीं, दबदबा कायम करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं इस T20 युद्ध के हर मोड़ का सबसे तेज गवाह, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली टक्कर अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 भिड़ंत के पूरे शेड्यूल की। तो इस बार टकराव की शुरुआत होगी लंदन के ऐतिहासिक मैदान से, जहां पहले T20 में दोनों टीमें उतरेंगी नए इरादे
और जबरदस्त जोश के साथ। और वहीं से उठेगी वो लहर जो सीधे बह निकलेगी मैनचेस्टर की पिच की तरफ, जहां गेंद और बल्ले की लड़ाई दूसरे T20 मुकाबले में होगी। इसके बाद बारी आएगी बर्मिंघम की, जो तीसरे मुकाबले का गवाह बनेगा और जहां दोनों टीमें हर रन के लिए जान झोंकने वाली हैं। चौथा मैच होगा यॉर्कशायर के मैदान पर, जहां की हवा में क्रिकेट की गूंज के साथ उड़ेगा स्टंप्स का तूफान। और फिर आखिरी जंग यानी फाइनल T20 फिर से लंदन में, जो न सिर्फ इस सीरीज का फैसला करेगा बल्कि यह भी तय करेगा कि असली T20 सम्राट कौन है। और भाई साहब, हर मुकाबला दोपहर 1:30 से भारतीय समय अनुसार शुरू होगा, तो उस वक्त मोबाइल हो या टीवी, सब कुछ एकदम रेडी रखना, क्योंकि कोई भी ओवर मिस करना मतलब पूरा रोमांच खो देना। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस ब्लास्ट को देखेंगे कहां, तो टेंशन छोड़िए, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा हर मुकाबले का लाइव मजा, वो भी हिंदी इंग्लिश कमेंट्री के साथ, पूरी फुल ऑन थ्रिलिंग पैकेज में। और अगर आप घर से दूर हैं, सफर में हैं, या बस मोबाइल के दीवाने हैं, तो सोनी लिव ऐप आपके लिए बन चुका है परफेक्ट स्टेडियम, जहां बिना एक भी पैसा खर्च किए मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग का मजा बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की। तो BCCI ने भारतीय टीम की कमान दी है उस खिलाड़ी को जो चौके छक्कों की बारिश कर मैदान को रंगमंच बना देता है। जी हां, बात हो रही है सूर्या भाई यानी सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें फिर से कप्तानी की कमान थमा दी गई है। वो खिलाड़ी जो बॉल को कहीं से कहीं भेजने का हुनर रखता है, अब रणनीतियों के गेम में भी अपनी 360 डिग्री चालें चलने को तैयार है। और उनके साथ अब मैदान पर एक नया दिमाग चलेगा, श्रेयस अय्यर का, जो अब सिर्फ बैटिंग से नहीं, कप्तान के सलाहकार के रूप में उप कप्तान की जिम्मेदारी इनको दी गई है। अब देखना यह है कि ये नई जोड़ी मैदान पर रोशनी बिखेरेगी या विपक्ष को अंधेरे में डुबो देगी। आपके हिसाब से सूर्या कप्तानी के सबसे सही चॉइस हैं या कोई और हो सकता था बेहतर? तो दोस्तों, BCCI ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम का चयन इस T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को कुचलने के लिए किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं। अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो भाई सीधे सपाट बोलें तो इंडिया का इंग्लैंड पर पलड़ा भारी है। 29 मुकाबलों में 17 बार भारत ने इंग्लिश शेरों को उनके ही जाल में फंसाकर धो डाला। और पिछली बार जब इंग्लैंड भारत आया था, तो सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने 4-1 से ऐसा धोबी पछाड़ मारा था कि अंग्रेजों को अपने ही विकेटों की पहचान भूल गई थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, जगह बदली है, माहौल बदला है, और बदले की आग में जल रही है इंग्लिश टीम, जो अपनी मिट्टी पर भारत से हार का जहर फिर नहीं पीना चाहती। यानी इस बार खेल सिर्फ स्कोरबोर्ड का नहीं, ये मैच है उस मनोवैज्ञानिक रेस का, जहां एक एक रन नहीं बल्कि एक एक इंच में इज्जत दांव पर है। और अब जब लंदन की हवाओं में भी रिवेंज की खुशबू है, तब भारत की स्क्वाड भी हाथ में बल्ला और आंखों में गुस्से की चमक लिए तैयार है, इंग्लैंड को उसी की जमीन पर घुटनों पर लाने के लिए। तो चलिए खोलते हैं उस 15 रणबांकुरों की लिस्ट, जो इस बार क्रिकेट के युद्ध में सिर्फ जीत नहीं, दहशत लिखने वाले हैं। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले नाम आता है पहले ओपनर बाएं हाथ के आक्रमण के बादशाह अभिषेक शर्मा का। ये वही खिलाड़ी हैं जो पिच पर कदम रखते ही बॉलर की धड़कनें तेज कर देते हैं, क्योंकि अभिषेक का अंदाज बल्ला घुमाने का नहीं, युद्ध छेड़ने का है। IPL 2025 में उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 439 रन और एक विस्फोटक पारी, जिसमें उन्होंने मात्र 55 गेंदों में 141 रन ठोककर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका स्ट्रोक प्ले इतना बेखौफ है कि पावर प्ले के ओवर उनके लिए रनों की फसल काटने का मौसम बन जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अभी सिर्फ 17 मुकाबले खेले हैं, लेकिन 193 के स्ट्राइक रेट से 535 रन और 2 शतक, ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाला सुपरस्टार किसी दूर के सपने का नहीं, आज की सच्चाई का नाम है। इसके बाद इस स्क्वाड में उनके साथ जो दूसरे ओपनर का नाम जुड़ा है वो है वैभव सूर्यवंशी। उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन अंदाज ऐसा कि बड़े बड़े खिलाड़ी उनके सामने अनुभव की परिभाषा भूल जाएं। जब वैभव ने IPL में कदम रखा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नन्हा तूफान इतिहास लिखने वाला है। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में T20 लीग का सबसे तेज शतक ठोक दिया, तब सभी आलोचकों की बोलती बंद हो गई। महज 7 मैचों में 206 की स्ट्राइक रेट से 252 रन ठोकना कोई मजाक नहीं है। यह उस क्लास का प्रदर्शन है जो बताता है कि टैलेंट उम्र नहीं देखता, सिर्फ इरादा पहचानता है। वैभव की बैटिंग में जो विस्फोटक आत्मविश्वास है, वही उन्हें भारत की सबसे बड़ी सरप्राइज एंट्री बनाता है और इंग्लैंड की मुश्किलों की शुरुआत। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल लौटे हैं और उन्होंने भी अपनी वापसी को एक चेतावनी में बदल दिया है। टेस्ट क्रिकेट में लगातार शतक ठोकने के बाद जब वो T20 में लौटे, तो IPL में 100 की स्ट्राइक रेट से 559 रन बनाकर सभी को बता दिया कि फॉर्मेट कोई भी हो, यशस्वी हर पिच पर बवाल मचाने के लिए ही पैदा हुए हैं। इंटरनेशनल T20 में उन्होंने अब तक 723 रन ठोक डाले हैं
और हर बार उनकी मौजूदगी से भारत की पारी को तेज रफ्तार मिलती है। तो अब फैसला आपका है, क्या मैदान पर सबसे ज्यादा टहलका मचाएंगे स्काई के सिपाही अभिषेक, धमाकेदार वैभव, या फिर शांत तूफान यशस्वी जायसवाल? नीचे कमेंट में बताइए और इस बहस को बना दीजिए और भी गर्व। वही इस स्क्वाड में मौजूद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो जब बात हो मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी की, तो बीसीसीआई ने इस बार एक ऐसा त्रिकाल तांडव तैयार किया है जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को पहले खामोश और फिर तबाह करने की ताकत रखता है। तो इस स्क्वाड में मौजूद सबसे पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर नाम आता है उस खिलाड़ी का जिसे आज की तारीख में सिर्फ बल्लेबाज नहीं, T20 का आर्टिस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में उनकी मौजूदगी किसी तूफान से कम नहीं, और जब बल्ला घूमता है तो गेंदबाजों के हाथ पैर फुल जाते हैं। सूर्या की बल्लेबाजी किसी स्क्रिप्ट की तरह नहीं चलती, वो तो एक लाइव शो है जिसमें हर शॉट के साथ भीड़ की चीखें और विपक्षी की हार की सिसकियां सुनाई देती हैं। इस बार भी आईपीएल में उन्होंने 717 रनों की आंधी चलाई, वो भी 167 की स्ट्राइक रेट से। और ये रन सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो चेतावनी थी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए कि मैदान में अगर सूर्या टिक गए तो सिर्फ रन नहीं, रणगंगा बहेगी। इंटरनेशनल स्तर पर भी उनका रिकॉर्ड लाजवाब है। 83 मैचों में 2600 रन, 167 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक, यानी मैदान पर उतरते ही सूर्या अपनी एक अलग लीग बना देते हैं। कप्तान के रूप में उनकी सोच जितनी आक्रामक है, बैटिंग उतनी ही कलात्मक, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें भारतीय मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक स्तंभ बनाता है। तो अब नजर डालते हैं इस स्क्वाड में मौजूद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पर जो मैदान पर कम बोलता है लेकिन बल्ले से सीधी चोट करता है। बाएं हाथ का वो बल्लेबाज जो गेंद को सिर्फ हिट नहीं करता बल्कि उसे बाउंड्री पार भेजते हुए विपक्षी टीम की उम्मीदें भी उड़ा देता है, तिलक वर्मा। हालिया आईपीएल में इन्होंने करीब 350 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ टेक्निकल नहीं, टेम्परामेंटल भी हैं। उनके शॉट्स में जो ठहराव और टाइमिंग है वो उन्हें मिडिल ओवर्स में भारत का सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी बनाता है। इंटरनेशनल स्तर पर भी उनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 25 मुकाबले, 750 रन और 150 की स्ट्राइक रेट से 2 शतक और 350। मतलब ये खिलाड़ी न सिर्फ टिकता है बल्कि जब टिकता है तो मैच को एक तरफा कर देता है। इंग्लैंड जैसी टीम जो शुरुआती विकेट के बाद मिडिल ओवर्स में फंसाने की रणनीति बनाती है, उनके लिए तिलक वर्मा एक खतरनाक जवाब साबित हो सकते हैं। शांत लेकिन अंदर ही अंदर आंधी की तरह बढ़ता हुआ। और फिर आता है उस तीसरे खिलाड़ी का नाम जो मिडिल ऑर्डर में एकदम संतुलन लाने के लिए जाना जाता है, श्रेयस अय्यर। 2 साल के ब्रेक के बाद अय्यर ने जिस अंदाज में आईपीएल में वापसी की वो किसी सिनेमा के हीरो जैसी एंट्री थी। 650 से ज्यादा रन, क्लास और ग्रेस से भरे हुए, और हर शॉट में ऐसा आत्मविश्वास की लगा ही नहीं कि यह खिलाड़ी टीम से बाहर था। अय्यर का सबसे बड़ा हथियार है उनका माइंडसेट, गेम को पढ़ना, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना और जरूरत पड़ने पर एंकर से लेकर फिनिशर तक हर रोल निभाना। इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो 51 मैचों में 1100 रन और 850, यानी अनुभव और दमदारी दोनों उनके पास भरपूर है। जब इंग्लैंड जैसे विपक्षी टीम के खिलाफ दबाव में विकेट बचाने और स्कोर गति में रखने की जरूरत होती है, तब अय्यर वही खिलाड़ी हैं जो फ्रंट फुट पर आकर खेल को काबू में रखते हैं। इस तिकड़ी में सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ स्टाइल, तिलक वर्मा की सटीक हिटिंग और श्रेयस अय्यर का दिमागी संतुलन तीनों मिलकर बना रहे हैं भारत के मिडिल ऑर्डर को लोहे जैसा मजबूत और बिजली जैसा खतरनाक। दोस्तों, जब टीम इंडिया का T20 स्क्वाड तैयार होता है तो सिर्फ बल्लेबाजी या बॉलिंग की बात नहीं होती। असली तड़का तब लगता है जब विकेट के पीछे से भी मैच बदलने वाले खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। इस बार बीसीसीआई ने अपने 15 सदस्यीय दल में 2 ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाजों को जगह दी है जिनकी मौजूदगी से विरोधी टीम की नींदें उड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले इस स्क्वाड में संजू सैमसन को मौका दिया गया है। संजू सैमसन वो नाम है जो मैदान में शांति से आता है लेकिन बल्ला ऐसा घुमाता है कि गेंदबाजों की सांसें थम जाएं। आईपीएल 2025 में चोट के बावजूद उन्होंने 285 रन ठोके और दिखा दिया कि उनका बल्ला अब भी पहले जैसा ही धारदार है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड में है। 42 T20 मुकाबलों में 861 रन, स्ट्राइक रेट 152, जिनमें 3 शतक और 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं। जब ये फॉर्म में होते हैं तो बॉलर चाहे कोई भी हो, विकेट की चूलें हिल जाती हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरी तरफ मैदान में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर तूफान की तरह लौटे ईशान किशन को मौका दिया है। आईपीएल 2025 में 354 रन और फिर से साबित किया कि वो वापसी नहीं, वापसी का तूफान लाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अब तक खेले हैं 32 मैच, ठोके हैं 354 रन, 796 रन, 6 अर्धशतक, स्ट्राइक रेट 142.15 और औसत 28.42, यानी जब इनका बल्ला बोलता है तो बाउंड्री लाइन पार गेंदें नहीं,
कहर जाता है। विकेट के पीछे हाथ और विकेट के आगे बल्ला, दोनों जगह बवाल मचाने वाले ये दो खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की असली ताकत है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसे मानते हैं सबसे घातक कीपर बल्लेबाज। वहीं दोस्तों, जब 15 खिलाड़ियों की इस टीम इंडिया की स्क्वाड की बात होती है तो उसमें मौजूद ऑलराउंडर खिलाड़ी विरोधी टीम के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। तो ये नाम ही काफी है मैदान पर खलबली मचाने के लिए। हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ अपने बैट से तूफान लाते हैं बल्कि बॉल से भी खेल की धारा पलट देते हैं। आईपीएल में उन्होंने फिर से यह साबित किया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक चलती फिरती तबाही है। उनका स्ट्राइक रेट 141 और अब तक इंटरनेशनल T20 में 114 मैचों में 1812 रन और 94 विकेट इस बात की गवाही देते हैं कि पांड्या जब लय में आते हैं तो किसी भी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। वो सिर्फ छक्के नहीं मारते, वो गेंद को आसमान में पहुंचाकर विपक्ष के हौसले तोड़ते हैं। और बॉलिंग में तो उनका अंदाज ही अलग है। बल्लेबाज अगर सेट भी हो तो हार्दिक की एक ऑफ कटर या यॉर्कर उसे क्लीन बोल्ड कर सकती है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जिनकी मौजूदगी टीम इंडिया को बैलेंस देती है, वो भी बेहद खामोशी से। ना कोई दिखावा ना शोर, लेकिन जब उनका स्पेल चलता है तो बल्लेबाजों की सांसें अटक जाती हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन में गजब का कंट्रोल, और जब बल्ला हाथ में आता है तो जरूरत के हिसाब से टीम को ना सिर्फ टिकने का मौका देते हैं बल्कि तेजी से रन भी जोड़ते हैं। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने अब तक 71 विकेट चटकाए हैं और लगभग 550 रन भी बनाए हैं। ये रन भी किसी भी मोमेंटम को भारत की तरफ मोड़ने की ताकत रखते हैं। आईपीएल 2025 भले ही उनके लिए थोड़ा फीका रहा हो, लेकिन उनकी शांत प्रकृति के पीछे जो मैच विनिंग स्किल छिपी है वही उन्हें स्पेशल बनाती है। वो मैदान पर वो खिलाड़ी हैं जो फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों मोर्चों पर एक साथ असर छोड़ते हैं। अब इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर रियान पराग को मौका दिया गया है। ये युवा खिलाड़ी इस स्क्वाड में जोश, जुनून और जज्बा लेकर आया है। आईपीएल 2025 में लगभग 400 रन जड़ने वाले इस बल्लेबाज ने न सिर्फ अपनी पावर हिटिंग से दर्शकों का दिल जीता बल्कि सेलेक्टर्स को भी मजबूर किया कि अब इस खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिडिल ऑर्डर में जब रन बनाना सबसे मुश्किल होता है तब रियान पराग सामने आता है और बाउंड्री की झड़ी लगा देता है। उन्होंने अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में भले ही अभी सिर्फ 9 मुकाबले खेले हैं और 4 विकेट झटके हैं, लेकिन उनके खेल में जो निखार और आत्मविश्वास दिखता है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये लड़का अब तैयार है बड़े मंच पर अपना झंडा गाड़ने के लिए। बल्लेबाजी हो या बॉलिंग, रियान वो खिलाड़ी हैं जो मैच की स्क्रिप्ट को एक ओवर में बदल सकते हैं। तो इन तीनों ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या की आक्रामकता, अक्षर पटेल की सूझबूझ और रियान पराग का युवा तूफान को मिलाकर देखें तो टीम इंडिया के पास हर परिस्थिति में जवाब देने की ताकत मौजूद है। अब देखना यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ यह तिकड़ी कितना हल्ला मचाती है, लेकिन इतना तो तय है कि मैदान पर कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां से ये तीनों कहर न बर पाए। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस ताजा स्क्वाड की बात होती है तो सबसे घातक हिस्सा बनकर उभरते हैं गेंदबाज। तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को मौका दिया गया है। तो इस लाइनअप में सबसे पहले और सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है, जिनके रनअप भर से सामने वाले बल्लेबाज के माथे पर पसीना आ जाता है। इस बार आईपीएल में भले ही उन्होंने सिर्फ 12 मुकाबले खेले हों, लेकिन उन 18 विकेटों से यह साबित हो गया कि वो अब भी उतने ही लेथल हैं जितने अपने करियर की शुरुआत में थे। बुमराह की गेंदबाजी महज यॉर्कर डालने का हुनर नहीं है, वो एक संपूर्ण कला है जिसमें स्लोअर बाउंसर से लेकर नपी तुली ऑफ कटर तक हर बॉल में विकेट गिराने की स्किल छिपी होती है। 70 इंटरनेशनल T20 मुकाबलों में 89 विकेट लेने वाला यह खिलाड़ी जब बॉल लेकर आता है तो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, पूरी विपक्षी टीम अपनी पारी दोबारा सोचने लगती है। अब जसप्रीत के साथ अगर कोई और गेंदबाज इस स्क्वाड में फुल बैलेंस देता है तो वो हैं दूसरे गेंदबाज अर्शदीप सिंह। टीम इंडिया का लेफ्ट आर्म पेसिंग साइलेंट किलर। बुमराह जहां तूफान की तरह अटैक करते हैं, वहीं अर्शदीप ठंडी धार वाले चाकू की तरह होते हैं जो बल्लेबाज को बिना शोर किए काट जाते हैं। आईपीएल 2025 में 21 विकेट झटक कर उन्होंने न सिर्फ खुद को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर मजबूत किया बल्कि यह भी दिखाया कि जब टीम प्रेशर में हो तो सबसे भरोसेमंद चॉइस वही है। और अगर इंटरनेशनल T20 करियर की बात करें तो 63 मैचों में 99 विकेट एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्हें भारत के सबसे सफल T20 गेंदबाजों में खड़ा करती है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सटीकता। एक ओवर में अगर बल्लेबाज 6 रन भी निकाल जाए तो उसे खुद पर गर्व होने लगता है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिन का घातक ट्विस्ट देने वाले वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। वो खिलाड़ी जो बॉल छोड़ते हैं तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद गुगली थी, कैरम बॉल थी या एक सीधा धोखा। उनकी गेंदबाजी इतनी मिस्ट्री से भरी होती है कि कमेंटेटर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हुआ क्या। इस आईपीएल में 17 विकेटों के साथ उन्होंने फिर से अपनी फॉर्म का ट्रेलर दिखाया
और अब इंटरनेशनल लेवल पर वो 18 मैचों में 33 विकेट लेकर ये साफ कर चुके हैं कि वो सिर्फ स्पिनर नहीं बल्कि ये एक रिडल है जिसे हल करना बल्लेबाजों के बस की बात नहीं। मैदान पर वो उतने ही शांत रहते हैं जितनी उनकी गेंदें खतरनाक होती हैं और यही उनका सबसे घातक हथियार है। वहीं इस गेंदबाजी लाइनअप की असली बिजली बनकर आते हैं चौथे गेंदबाज के रूप में मयंक यादव, एक ऐसा यंग गन जिसने आईपीएल के सिर्फ 2 मैचों में ही तूफान खड़ा कर दिया। 150 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालना कोई मजाक नहीं, लेकिन मयंक जैसे गेंदबाज जब गेंद छोड़ते हैं तो वो बॉल नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजी में खुद रफ्तार दौड़ रही हो। चोट की वजह से भले ही वो ज्यादा मैच ना खेल पाए हों, लेकिन उनकी वापसी इस स्क्वाड में बताती है कि टीम मैनेजमेंट को उनमें अगला स्पीड स्टार दिख रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि वो कैसा खेलेंगे, असली सवाल ये है कि क्या बल्लेबाज उस रफ्तार का सामना करने के लिए तैयार हैं? अब वक्त आ गया है आपकी क्रिकेटी समझ को मैदान में उतारने का। सोचिए कि ये कमेंट बॉक्स कोई स्टेडियम है और आपकी राय उस खिलाड़ी की तरह है जो सीधा मैच का रुख बदल सकती है। तो बोलिए जरा, क्या सूर्या एंड कंपनी की ये 15 खिलाड़ियों वाली आर्मी इंग्लैंड की जमीन पर 5 मुकाबले जीतकर सीधा क्लीन स्वीप का परचम लहराएगी, या फिर इंग्लिश टीम देगी बराबरी की टक्कर? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शन में किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हो गई हो? कोई ऐसा नाम जो आपकी उम्मीदों में था लेकिन स्क्वाड में नहीं दिखा? बताइए वो कौन सा खिलाड़ी था जिसे आप ब्लू जर्सी में मैदान पर उतरते देखना चाहते थे? और सबसे मजेदार सवाल, आपकी फेवरेट प्लेइंग 11 कौन सी है? तो झटपट बताइए अपनी विनिंग 11 और शेयर कीजिए वो नाम जो इस बार छूट गया लेकिन आपके दिल में बना हुआ है।